सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 120 क्वेश्चन लाया हूँ जो कि ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों, पानी का रासायनिक सूत्र जो है इनमें से हो जाएगा H2O। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। देखिए, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है इनमें से हो जाएगा चांद, चंद्रमा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, पानी का क्वथनांक यानी कि उबलने का तापमान कितना होता है। देखिए, पानी के उबलने का तापमान जो है इनमें से हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी का उबलने का तापमान होता है। चलिए अगला सवाल, जो पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, जो पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाती हैं उसे कहेंगे ऊर्ध्वगमन। यहाँ पर नहीं दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ऊर्ध्वगमन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, शरीर में रक्त के थक्के बनने में कौन सा तत्व मदद करता है। तो देखिए, शरीर में रक्त का थक्का बनने के लिए जो तत्व मदद करती है इनमें से हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कैल्शियम। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। मेटल, क्रस्ट, कोर या फिर इस जोयोफिजर। तो देखिए, इनमें से क्रस्ट जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को कहते हैं क्रस्ट। चलिए अगला सवाल, शरीर में पोषक तत्वों का संचारण किस प्रक्रिया से द्वारा होता है। तो देखिए, शरीर में पोषक तत्वों का संचारण जो है इनमें से होती है संचलन प्रक्रिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, संचलन प्रक्रिया के द्वारा। चलिए अगला सवाल, विद्युत धारा की इकाई क्या है। दोस्तों, विद्युत धारा की इकाई जो है इनमें से हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, एम्पियर। टोटल 120 प्लस जी के क्वेश्चन है जो कि सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। देखिए अगला सवाल है, मनुष्यों के लिए श्वसन में कौन सी गैस आवश्यक होती है। तो मनुष्यों के लिए श्वसन में जो गैस आवश्यक है इनमें से हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ऑक्सीजन। चलिए अगला सवाल, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है। तो देखिए, ध्वनि जो है सबसे तेज गति से चलती है लोहा के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, लोहा में। चलिए अगला सवाल, सूर्य से ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। देखिए, सूर्य से ऊर्जा जो है पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण के द्वारा यानी कि रेडिएशन के तहत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। देखिए, मनुष्य के शरीर में रक्त का जो घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है इनमें से हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाएं, RBC। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है। तो देखिए, जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस जो है ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ऑक्सीजन के बगैर जीवन की उत्पत्ति का यहाँ पर कोई भी संभावना नहीं था। चलिए अगला सवाल, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो हड्डियों एवं दांतों को मजबूत बनाने के लिए जो तत्व आवश्यक है इनमें से हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कैल्शियम। चलिए अगला सवाल, हमारे वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो देखिए, हमारे वातावरण में जो सबसे अधिक मात्रा में गैस पाई जाती है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। यानी कि ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नाइट्रोजन। टोटल 120 प्लस जी के क्वेश्चन सामान्य विज्ञान सामान्य ज्ञान के हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल, मानव शरीर में पाचन क्रिया में सहायता करने वाला एंजाइम कौन सा है। तो मानव शरीर में पाचन क्रिया में सहायता करने वाला एंजाइम जो है इनमें से हो जाएगा सभी, जैसे कि एमाइलेज, ट्रिप्सिन और पैप्सिन। इस तरह के सभी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, प्रकाश वर्ष किसका माप है। दोस्तों, प्रकाश वर्ष जो है यह माप हो जाएगा दूरी का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, दूरी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, ध्वनि गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। तो ध्वनि की गति जो है सबसे अधिक होती है ठोस में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ठोस में। चलिए अगला सवाल, दूध में प्राकृतिक रूप से कौन सा संकरा शुगर पाई जाती है। तो दूध में जो प्राकृतिक रूप से शुगर पाई जाती है संकरा इनमें से हो जाएगा लैक्टोज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, लैक्टोज। चलिए अगला सवाल, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो
तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में यानी कि एक मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या जो है 206 होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है 206। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, रासायनिक क्रियाओं में उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में होती है। दोस्तों रासायनिक क्रियाओं में उत्पन्न ऊर्जा जो है यह होती है ताप ऊर्जा के रूप में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ताप ऊर्जा के रूप में। चलिए अगला सवाल, ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित सूरज की रोशनी किस दिशा से आती है। दोस्तों ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित सूरज की रोशनी जो है यह आती है उत्तर से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा उत्तर दिशा से। चलिए अगला सवाल, जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से किस कारण से होती है। तो जलवायु परिवर्तन का जो मुख्य कारण है इनमें से हो जाएगा वायुमंडलीय गैसों का बढ़ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है वायुमंडलीय गैसों का बढ़ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है। तो विद्युत धारा का प्रवाह जो है इनमें से होती है इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है इलेक्ट्रॉन के द्वारा। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो इनमें से सबसे हल्की गैस जो है यह गैस हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है हाइड्रोजन गैस। चलिए अगला सवाल, मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। दोस्तों मनुष्यों का सबसे बड़ा अंग जो है इनमें से हो जाएगा त्वचा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है त्वचा, जो कि मनुष्यों में सबसे बड़ा अंग है। चलिए अगला सवाल, मानव शरीर में कितनी प्रमुख प्रणालियां यानी कि सिस्टम्स होती हैं। तो प्रमुख प्रणालियों की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है 11 प्रमुख प्रणालियां यानी कि सिस्टम्स होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, घने वनों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो घने जंगलों का वनों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है इनमें से हो जाएगा सभी, जैसे कि जलवायु का संतुलन बनाए रखना, वर्षा का प्रसार करना और वन्य जीवों का आश्रय बनना। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा इनमें से सभी कार्य करती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, सबसे तेज गति से चलने वाला जीव कौन सा है। दोस्तों सबसे तेज गति से चलने वाली जीव जो है इनमें से हो जाएगा चीता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30, मानव शरीर में श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग फेफड़े हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है फेफड़े। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31 है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है। तो क्वेश्चन ऑलरेडी हम देख चुके हैं ऑक्सीजन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण गैस है जीवन की उत्पत्ति के लिए। चलिए अगला सवाल, वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो देखिए वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है नाइट्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है। तो देखिए सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में टोटल समय लेता है 8 मिनट 20 सेकेंड का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा 8 मिनट 20 सेकेंड का। अगला सवाल है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसे प्रभावित करता है। तो देखिए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है प्रभावित करता है सभी वस्तुओं को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है सभी वस्तुओं को। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रकाश की गति कितनी होती है। तो प्रकाश की गति जो है यह होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए आपका अगला सवाल है, पृथ्वी का आकार कैसा है। दोस्तों पृथ्वी के आकार की बात करें तो यह है भू अंडाकार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है भू अंडाकार। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। दोस्तों मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो इनमें से हो जाएगा स्टेपीज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा स्टेपीज। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38, सबसे बड़ी ग्रह कौन सा है। तो विश्व में सौर मंडल में सबसे बड़ी ग्रह जो है इनमें से हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है बृहस्पति, जो कि सबसे बड़ी ग्रह है। चलिए अगला सवाल, पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। तो पेड़ पौधे जो है अपना भोजन बनाने के लिए इनमें से प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा प्रकाश संश्लेषण का। चलिए अगला सवाल, जल का शुद्धतम रूप कौन सा है। तो देखिए जल का शुद्धतम रूप जो है इनमें से हो जाएगा वर्षा का जल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है वर्षा का जल। अगला सवाल है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है। देखिए हमारी आकाशगंगा का नाम जो है इनमें से हो जाएगा मिल्की वे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है मिल्की वे। चलिए अगला सवाल, लोहे पर जंग लगने का कारण क्या है। दोस्तों लोहे पर जंग लगने का कारण जो है ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति।
चलिए अगला सवाल, रक्तदान करने से शरीर को क्या लाभ होते हैं? तो रक्तदान करने पर शरीर को लाभ होते हैं, नया रक्त बनने में मदद मिलती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नया रक्त बनने के लिए मदद मिलती है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? देखिए सूर्य की रोशनी से प्राप्त विटामिन को कहेंगे विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, विटामिन डी। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी पर ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए पृथ्वी पर ज्वार भाटा आने के जो मुख्य कारण है, इनमें से हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, इंसानों में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? देखिए इंसानों में रक्त का रंग लाल होने का जो मुख्य कारण है, इनमें से हो जाएगा हीमोग्लोबिन, क्योंकि इंसानों में जो है हीमोग्लोबिन होता है रक्त में, इसलिए रक्त का रंग लाल होता है। चलिए अगला सवाल, पानी को ठंडा करने पर वह किस तापमान पर बर्फ में बदल जाता है? तो पानी को कितने तापमान पर ठंडा करने पर वह बर्फ में बदलेगा? तो इनमें से हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, वायु दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो देखिए वायु दाब मापने वाली यंत्र हो जाएगा बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बैरोमीटर। चलिए अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मनुष्यों के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है, इनमें से हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, यकृत। चलिए अगला सवाल, मनुष्य के कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो मनुष्य के लिए जो गैस आवश्यक है, इनमें से हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ऑक्सीजन गैस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। चलिए अगला सवाल, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है, इनमें से कही जाती है ऑप्शन नंबर का सी, सीपीयू को, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, सीपीयू। देखिए आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? दोस्तों मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण जो है, इनमें से होती है ऑप्शन नंबर डी, गुर्दे में यानी कि किडनी में। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी कितने समय में सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाती है? तो देखिए पृथ्वी जो है वह पूरा एक चक्कर जो है सूर्य की लगाती है 365 दिन में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 365 डे में। चलिए अगला सवाल, दूध से दही बनने की प्रक्रिया में कौन सा सूक्ष्म जीव सहायक होते हैं? तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया में सहायक होती है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, लैक्टोबैसिलस। चलिए अगला सवाल, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो देखिए हवा में ऑक्सीजन की मात्रा जो है, इनमें से हो जाएगा 21%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 21%। चलिए अगला सवाल, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो देखिए लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल जो है, यह होती है 120 दिन का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 120 दिन का। इस वीडियो में 120 प्लस जी के क्वेश्चन है, सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान के, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? दोस्तों विद्युत प्रतिरोध की इकाई जो है, इनमें से हो जाएगा ओम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ओम। चलिए अगला सवाल, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो देखिए ओजोन परत जो है, यह बनी होती है ऑक्सीजन से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ऑक्सीजन। चलिए अगला सवाल, बिजली का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों बिजली के आविष्कारक जो है, इनमें से हो जाएंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। चलिए अगला सवाल, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जानी जाती है? देखिए लाल ग्रह के नाम से इनमें से जानते हैं मंगल ग्रह को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मंगल ग्रह। चलिए अगला सवाल, रक्त का कौन सा भाग रोगों से लड़ने में मदद करता है? देखिए रक्त का भाग जो कि रोगों से लड़ने के लिए मदद करता है, तो इनमें से हो जाएगा सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, WBC। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। देखिए आपका अगला सवाल है, सबसे भारी धातु कौन सी है? दोस्तों इनमें से सबसे भारी धातु की बात करें तो यह हो जाएगा यूरेनियम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, यूरेनियम। चलिए अगला सवाल, शरीर में भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो शरीर में भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को कहेंगे श्वसन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, श्वसन। चलिए अगला सवाल, जंतु कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन का कार्य कौन करता है? तो जंतु कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन का कार्य जो है करती है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगला सवाल, हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? देखिए हवा में नाइट्रोजन की मात्रा जो है टोटल होती है 78%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 78%।
चलिए अगला सवाल, कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज के लिए कौन सी मेमोरी स्थायी होती है? तो कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज के लिए जो मेमोरी स्थायी है अस्थायी है, इनमें से हो जाएगा रैम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, रैम। चलिए अगला सवाल, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता की मापने की इकाई जो है इनमें से हो जाएगा डेसिबल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, डेसिबल। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली तत्व जो है इनमें से हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ऑक्सीजन। तो देखिए आपका अगला सवाल है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? दोस्तों इनमें से सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ की बात करें तो इनमें से हो जाएगा हीरा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, हीरा। चलिए अगला सवाल, सबसे अधिक ऊर्जा किसमें संग्रहित होती है? तो सबसे अधिक ऊर्जा संग्रहित है इनमें से वसा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, वसा में। चलिए अगला सवाल, कौन सा अम्ल पेट में भोजन को पचाने में मदद करता है? देखिए अम्ल जो कि पेट में भोजन को पचाने के लिए मदद करती है तो इनमें से हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, मनुष्यों में रक्त संचार प्रणाली की खोज किसने की थी? तो रक्त संचार प्रणाली की खोज करने वाले हो जाएंगे विलियम हॉर्वे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, विलियम हॉर्वे। देखिए आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है इनमें से हो जाएगा फीमर, यानी कि जांघ की हड्डी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, जांघ की हड्डी, फीमर जो कि सबसे बड़ी हड्डी है। अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो यह पर्वत हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है और यह नेपाल में है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 24, पानी का पीएच मान क्या होता है? दोस्तों पानी का पीएच मान जो है यह होती है 7। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 7 जो कि पानी का पीएच मान होता है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? पृथ्वी, शुक्र, मंगल या फिर बुध? तो देखिए ग्रह जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक है तो इनमें से हो जाएगा बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बुध ग्रह। तो देखिए अगला सवाल है, हाइड्रोजन गैस किससे जलती है? दोस्तों हाइड्रोजन गैस जो है किसमें जलती है? तो यह जलती है ऑक्सीजन में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन गैस जलती है। चलिए अगला सवाल, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन जो है इनमें से हो जाएगी विटामिन बी और विटामिन सी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, विटामिन बी और विटामिन सी जो कि जल में घुलनशील है। चलिए अगला सवाल, दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है? तो दूध का रंग जो है यह सफ़ेद होती है ऑप्शन नंबर सी, वसा की उपस्थिति के कारण से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी के अंदर की परतों को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए पृथ्वी के अंदर के परतों को टोटल 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 3 भागों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को कहेंगे श्वसन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, श्वसन कहलाती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन गैस से भरपूर होती है? दोस्तों वायुमंडल की जो परत ओजोन गैस से भरपूर है इनमें से हो जाएगा समताप मंडल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, समताप मंडल। चलिए अगला सवाल, लीवर का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों लीवर का मुख्य कार्य जो है इनमें से हो जाएगा विषाक्त पदार्थों को हटाना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, विषाक्त पदार्थों को हटाना। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी का अधिकतम हिस्सा किससे ढका हुआ है? जंगलों से, रेगिस्तान से, पानी से या फिर पहाड़ों से? तो जो पृथ्वी का अधिकतम हिस्सा है यह ढकी हुई है पानी से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 71% जो है विश्व में पानी से ढका हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो देखिए मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली तत्व जो है ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ऑक्सीजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, कंप्यूटर में बाइनरी भाषा कितने अंकों पर आधारित होती है? तो जो बाइनरी भाषा है कंप्यूटर में यह होती है 2 अंकों पर आधारित। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 2 अंकों पर आधारित। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, सबसे अधिक तापमान सहन करने वाली धातु कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा तापमान सहन करने वाली धातु जो है इनमें से हो जाएगा टंगस्टन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, टंगस्टन। चलिए अगला सवाल, शरीर में इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य है? तो देखिए इंसुलिन हार्मोन का कार्य हो जाएगा रक्त में शर्करा को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, रक्त में शर्करा को नियंत्रित करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है?
तो सबसे अधिक मात्रा में जो धातु पाई जाती है इनमें से हो जाएगा एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है एल्यूमिनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी कौन सी है? तो देखिए विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माउंट ओजोस डेल सलाडो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है माउंट ओजोस डेल सलाडो। चलिए अगला सवाल, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जो है इनमें से हो जाएगा बोल्टा झील। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है बोल्टा झील। चलिए अगला सवाल, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को कहेंगे जड़त्व का नियम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है जड़त्व का नियम। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी पर ऑक्सीजन बनाने में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो सबसे ज़्यादा योगदान जो है इनमें से हो जाएगा समुद्री शैवाल का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है समुद्री शैवाल का। चलिए अगला सवाल, सबसे भारी गैस कौन सी है? दोस्तों सबसे भारी गैस इनमें से कौन सी है? हीलियम, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर रेडॉन? तो सबसे भारी गैस रेडॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है रेडॉन। चलिए अगला सवाल, पेंसिल में उपयोग होने वाला ग्रेफाइट किसका रूप है? तो पेंसिल में जो ग्रेफाइट उपयोग करते हैं यह कार्बन का एक रूप है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है कार्बन का रूप। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, पृथ्वी के वातावरण में जलवाष्प का प्रतिशत कितना है? तो पृथ्वी के वातावरण में जलवाष्प का प्रतिशत जो है टोटल हो जाएगा 0 से लेकर 4%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है 0 से 4%। चलिए अगला सवाल, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में सहायक है? तो देखिए रक्त का थक्का बनने के लिए सहायक जो है इनमें से हो जाएगा विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है विटामिन के। चलिए अगला सवाल, कौन सा तत्व वायु में जंग लगने की प्रक्रिया को तेज करता है? तो देखिए वायु में जंग लगने की प्रक्रिया को तेज करने में ऑक्सीजन सहायक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑक्सीजन। चलिए अगला सवाल, कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी चालक होती है? तो बिजली की सबसे अच्छी चालक जो है इनमें से हो जाएगा चांदी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है चांदी। चलिए अगला सवाल, पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? तो देखिए पानी की घनत्व जो है सबसे अधिक होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है 4 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए आपका अगला सवाल है, विद्युत धारा को मापने का यंत्र कौन सा है? दोस्तों विद्युत धारा को मापने का यंत्र जो है इनमें से हो जाएगा अमीटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है अमीटर। तो देखिए आपका अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे कठोर धातु कौन सी है? दोस्तों पृथ्वी पर सबसे कठोर धातु जो है इनमें से हो जाएगा टंगस्टन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है टंगस्टन। चलिए अगला सवाल, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो दोस्तों न्यूटन के तीसरे नियम को कहेंगे प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। चलिए अगला सवाल, ओजोन परत में कौन सी गैस पाई जाती है? देखिए ओजोन परत में मुख्य रूप से पाई जाती है ओजोन गैस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी के सबसे अंदरूनी भाग को क्या कहते हैं? दोस्तों पृथ्वी के सबसे अंदरूनी भाग को कहेंगे आंतरिक कोर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है आंतरिक कोर। तो देखिए अगला सवाल है, इंसानों की रक्त वाहिकाओं की कुल लंबाई लगभग कितनी होती है? दोस्तों इंसानों की रक्त वाहिकाओं की कुल लंबाई जो है टोटल होती है 1 लाख किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है 1 लाख किलोमीटर। चलिए अगला सवाल, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान जो है यह होती है 7.4। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है 7.4। चलिए अगला सवाल, मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा पोषक तत्व है? देखिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है पोषक तत्व इनमें से हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है कार्बोहाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज गति से यात्रा करने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो सबसे तेज गति से ऊर्जा जो यात्रा करती है इनमें से हो जाएगा प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है प्रकाश। चलिए अगला सवाल, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटी ग्रह जो है इनमें से हो जाएगा बुध। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है बुध। इस वीडियो में टोटल 120 प्लस जी के क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान के। आप लोग वीडियो को लाइक करके पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए अगला सवाल है, कौन सा तत्व स्टील को जंग से बचाने के लिए उपयोग की जाती है? तो देखिए स्टील को जंग से बचाने के लिए उपयोग करते हैं जस्ता यानी कि जिंक का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा जस्ता। चलिए अगला सवाल, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है इनमें से कही जाती है सीपीयू को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है सीपीयू को। कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं तो इग्नोर कीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन किस तारीख को होती है? तो पृथ्वी पर सबसे लंबी दिन जो है 21 जून के दिन होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा 21 जून के दिन।
चलिए अगला सवाल, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु जो है इनमें से हो जाएगा लोहा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, लोहा। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली तत्व कौन सी है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ऑक्सीजन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में घूमता है? दोस्तों अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में घूमने वाला ग्रह जो है इनमें से हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, शुक्र ग्रह। चलिए अगला सवाल, इंसान की आंख किस रंग की रोशनी के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती है? तो सबसे अधिक संवेदनशील जो है इनमें से होती है हरा रंग के प्रति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हरा रंग के प्रति। चलिए अगला सवाल, इंसान के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो ऑलरेडी क्वेश्चन देख चुके हैं, फीमर जो कि जांघ की हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, सबसे अधिक घनत्व वाली ग्रह कौन सा है? दोस्तों सबसे अधिक घनत्व वाली ग्रह इनमें से कौन से हैं? पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति या फिर मंगल। तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो कि इस वीडियो में टोटल 120 प्लस जीके क्वेश्चन से सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के। तो आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।